जय महाराज जी की सभी भाइयों और बहनों को। आज का दिव्य अनुभव है कि कैसे महाराज जी ने एक शिष्य के चोट को अपने ऊपर ले लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम शांति देवी है। मेरे पति एयरफोर्स हलवारा में काम करते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। मुझे सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से नवंबर 2000 को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान पाकर बहुत शांति और आनंद का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि मानो मन की सारी भटकन खत्म हो गई। मैं नियमित साधना सुमिरन करती थी। धीरे धीरे महाराज जी व ज्ञान में मेरा विश्वास बढ़ता गया। मई 2002 बच्चों की गर्मी की छुट्टियां पड़ी। ये छुट्टियां हर बार बच्चे अपनी नानी के घर बिताते थे, इसलिए इस बार भी हमने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। पर न जाने क्यों इस बार मेरा मन मुझे वहां जाने से बार बार रोक रहा था। मुझे एक अज्ञात सा भय भी लग रहा था। और तो और उस समय कारगिल का युद्ध चल रहा था, इसलिए पति को छुट्टी नहीं मिल रही थी। वे अपनी पोस्ट पर तैनात थे। मेरा मायका झांसी यूपी में है, इसलिए मैं अकेले बच्चों को लेकर इतनी दूर नहीं जा सकती थी। पर इधर बच्चे जिद कर रहे थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि किसके साथ वहां जाया जाए। तभी पता चला कि पड़ोस का ही एक गुरु परिवार मेरे मायके के साथ वाले गांव में जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे हमें वहां छोड़ देंगे, इसलिए हम उनके साथ चले गए। पर इस बार मायके पहुंचकर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। माँ, भाई बहन किसी से मिलकर पहले जैसी खुशी नहीं हुई। किसी से बात करने का मन नहीं किया। वहाँ किसी ने भी गुरु महाराज जी का ज्ञान नहीं लिया था, इसलिए मैंने 1-2 बार उन सबको सत्संग सुनाने की कोशिश की, पर हर बार उन्होंने महाराज जी व ज्ञान की हंसी उड़ा दी। इस कारण मेरा मन और उदास हो गया। एक दिन सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। घर में शांति थी, इसलिए मैं फटाफट जाकर साधना में बैठ गई। अभी कुछ ही पल हुए होंगे कि पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। इतनी तेज रोशनी से मेरी आंखें खुल गई। मैं हैरान थी कि कमरे में इतना तेज प्रकाश कहाँ से आ गया। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। आंख बंद करते ही क्या देखती हूँ कि प्रकाश में गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। उन्होंने सफ़ेद चिट्टा चोला पहना हुआ था। मैं खुशी से झूम उठी और बोली, महाराज जी, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि ज्ञान के वक्त तो केवल प्रकाश देखा था, पर आज तो प्रकाश के साथ साक्षात आपके दर्शन भी हुए हैं। लेकिन महाराज जी बहुत गंभीर थे। वे सीधा बोले, सुनो, तुम आज ही बच्चों के साथ वापस अपने घर हलवारा लौट जाओ। पर देखो मेरी मूर्खता, महाराज जी की आज्ञा को सिर माथे लेने की बजाय उल्टा उनसे कहती हूँ, महाराज जी, यह कैसे हो सकता है? जब तक पति लेने नहीं आते मैं वापस कैसे जा सकती हूँ? कारगिल की लड़ाई चल रही है, उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलेगी। और फिर मुझे यहाँ आए अभी केवल 8 दिन ही तो हुए हैं। पति गुस्सा करेंगे कि इतना किराया भाड़ा लगाकर वहाँ गई और इतनी जल्दी लौट आई। पर महाराज जी ने जैसे सब अनसुना कर दिया और फिर गंभीर स्वर में बोले, नहीं, चाहे कुछ भी हो तुम वापस चली जाओ। इतना कहकर महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। मेरा भी ध्यान टूट गया। जब उठकर समय देखा तो साधना में बैठी 1 घंटा हो चुका था। एक बार तो मन में बहुत खुशी हुई कि महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए, पर दूसरे ही पल मन व्याकुल हो उठा कि यह महाराज जी ने कैसी आज्ञा दे दी। मैं वापस कैसे जाऊं? जाऊं ना जाऊं, किसके साथ जाऊं? इसी कश्मकश में 3 दिन गुजर गए। मैं मानती हूँ कि मुझ में ही दृढ़ता, विश्वास की कमी थी। मैं यदि सच में महाराज जी की आज्ञा में कदम बढ़ाती तो वे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते।
तीसरे दिन की शाम को मेरी माँ और भाइयों में ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया। काफ़ी देर तक गाली गलौज चलती रही। मैंने बीच में बोलना उचित नहीं समझा, पर देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। छोटा भाई माँ को पकड़कर मारने लगा। अब मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैंने बीच में जाकर भाई का हाथ रोका और गुस्से से बोली, क्या इसी दिन के लिए माँ ने तुझे जन्म दिया था? भाई रुक गया और मुझे गुस्से से घूरता हुआ घर से बाहर चला गया। इसी के साथ माहौल शांत हो गया। फिर 2 दिन बाद भाई भाभीियों ने घर में मछली बनाई। सब खुश होकर बड़े चाव से खा रहे थे। भाई लोग शराब पर शराब पी रहे थे। ऐसे वातावरण में मेरी तो सांस घुटने लगी। अब एक पल के लिए भी उन सब के पास बैठना मुश्किल हो गया। इसलिए मैं उठकर दूसरे कमरे में चली गई और साधना में बैठ गई। अभी ध्यान में बैठे 25 मिनट ही हुए होंगे कि वैसा ही प्रकाश जो कुछ दिन पहले दिखा था फिर से दिखाई देने लगा। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई और महाराज जी का धन्यवाद करने लगी। थोड़ी ही देर में महाराज जी भी प्रकट हो गए। उन्होंने इस बार भी सफ़ेद चोला पहना था। वे ठीक मेरे सामने बैठे हुए थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि महाराज जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे सृष्टि नियंता होकर रो रहे थे। यह देखकर मैं दुखी हो गई और बोली कि हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई। पर तभी क्या देखती हूँ कि महाराज जी के शरीर पर गहरी चोट लगी हुई है और वहाँ से बहुत खून निकल रहा है। उनके सारे कपड़े खून से लाल हो चुके हैं। यह देखकर मैं अंदर तक कांप गई और रोते हुए महाराज जी से पूछने लगी कि महाराज जी, यह क्या हो गया आपको? अभी मैं यह पूछ ही रही थी कि घबराहट के कारण मेरा ध्यान टूट गया। मेरी आंखें खुल गई, पर मेरा रोना बंद नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मेरी बहन कमरे में आई। मुझे रोता देखकर उसने मुझसे रोने का कारण पूछा, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मेरा अनुभव नहीं समझ सकेगी, बल्कि मुझे पागल कहकर मुझ पर हंसेगी। अगले दिन मैं बहन के साथ कुएं पर पानी भरने गई। जब लौटी तो मुझे क्या पता था कि घर पर कोई मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर मैंने दहलीज के अंदर कदम रखा, सामने खड़े मेरे छोटे भाई ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और मुझ पर गोली चला दी। गोली सीधी मेरे पेट में लगी। मैं औंधे मुंह जमीन पर जा गिरी। मेरे पेट से खून का फव्वारा फूट पड़ा। मैं उसी क्षण बेहोश हो गई। घर वालों ने सोचा कि मैं मर चुकी हूँ। सब डरकर वहाँ से भाग गए। 5-10 मिनट बाद जब मुझे होश आया तो मेरे पास कोई नहीं था। मैं अकेली जमीन पर पड़ी थी, असहाय, लाचार, खून से लथपथ, दर्द से तड़पती हुई। इसी स्थिति में मैंने महाराज जी को पुकारा, महाराज जी, मेरी रक्षा करो। आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे अपने हैं। सब घर वाले मुझे छोड़कर भाग गए, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं हैं। फिर मैंने महाराज जी के लॉकेट को कसकर हाथों में ले लिया और पूरे मन से उनके चरणों में प्रार्थना की। मैंने सोचा भी न था कि मेरी अरदास इतनी जल्दी कबूल होगी। एकाएक मैं सुमिरन से जुड़ गई। मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे सामने से गुरु महाराज जी आते दिखाई दिए। वे मेरे पास आकर खड़े हो गए। फिर बड़े ही प्यार से, जैसे एक पिता अपने बच्चे से पूछता है, वे बोले, क्या हुआ तुझे? मैंने रोते हुए महाराज जी को सारी बात बता दी। फिर बोली, महाराज जी, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी उसके साथ बुरा नहीं किया। बस उस दिन जब माँ को पीट रहा था तब उसे समझाया था।
महाराज जी, बताइए न कि उसने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। महाराज जी बड़ी सहजता से बोले, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। पर मुझे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं फिर बोली, नहीं महाराज जी, उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मेरा सारा शरीर छलनी हो गया है, उसे इसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। महाराज जी फिर बड़े प्यार से समझाते हुए बोले, देख बेटा, तू अपने भाई के लिए कोई अपशब्द मत कह, क्योंकि तू एक ज्ञानी भक्त है। तू जो कहेगी वह इसी वक्त पूरा हो जाएगा। यदि तू उसका कल्याण मांगेगी तो उसका कल्याण होगा, और यदि तू उसका विनाश चाहेगी तो उसका विनाश होगा। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि तू उसका कल्याण ही मांग। अब मुझे अपनी भूल और महाराज जी की महानता का एहसास हुआ। मैं कितनी नीच हूँ कि अपने भाई तक को क्षमा नहीं कर पा रही हूँ। और महाराज जी कितने महान हैं, जो कि हर आत्मा का कल्याण चाहते हैं। कैसे बख्शनहार दाता हैं मेरे। मैं महाराज जी के कहे अनुसार अपने मन से भाई के लिए सारे बुरे विचार निकाल दिए, पर मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, खून लगातार बह रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, शायद अब मेरा अंत समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगी, पर आप मेरे साथ रहना। तब महाराज जी ने जो शब्द कहे उन्हें मैं ताउम्र नहीं भूल सकती। महाराज जी ने कहा, तू डरती क्यों है, मुझ पर भरोसा रख। यह तो तेरे पेट में ही गोली लगी है, यदि सीने में भी लग जाती तो भी मैं तुझे मरने नहीं देता। मैं यूं ही महाराज जी से बात करती रही। मुझे नहीं पता कब मेरी चेतना शरीर से बाहर निकल आई। शरीर वहीं पड़ा रह गया और मैं महाराज जी के साथ नूरमहल भवन आ गई। वहाँ मुझे कोई देख नहीं पा रहा था, पर मैं सबको देख और सुन पा रही थी। मैंने वहाँ खूब सत्संग सुना। मुझे इसका बात का भी पता था कि मुझे गोली लगी थी। मेरा शरीर वहाँ जख्मी पड़ा है, मुझे सब कुछ ध्यान था, लेकिन फिर भी महाराज जी की कृपा से बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। दूसरी तरफ बाद में मुझे घर वालों ने बताया कि मेरे सारे स्थूल शरीर में जहर फैल चुका था। घर वालों ने मुझे गांव के ही एक अस्पताल में ले गए। वहां के डॉक्टरों ने मेरी नाजुक हालत देखकर हाथ खड़े कर दिए। अब कुछ नहीं हो सकता, सारे शरीर में जहर फैल चुका है, दांत भी काले पड़ रहे हैं। यह अब बस कुछ ही पल की मेहमान है। यह सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। सच कहूँ, उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि मैं मरने वाली हूँ। उन्हें तो बस इस बात की चिंता थी कि वे मेरे पति को क्या जवाब देंगे। इसलिए डर के मारे वे लोग मुझे एक बड़े अस्पताल, रानी झांसी मेडिकल कॉलेज में ले गए। रात के 3 बज चुके थे। उन लोगों ने भी पहले तो भर्ती करने से मना कर दिया, पर चूंकि पुलिस साथ थी इसलिए उन्हें मजबूरन मुझे एडमिट कर इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। मेरे पेट से गोली निकाली गई, फिर सारा खून बदला गया। काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने मेरा शरीर ठीक कर दिया, पर फिर भी वे मुझे होश में नहीं ला पा रहे थे। लाते भी कैसे, मेरी चेतना तो महाराज जी के साथ थी। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। डॉक्टरों की टीम लगातार मेरा जांच कर रही थी। इधर जब मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया, तब महाराज जी ने मुझे नूरमहल से विदा कर दिया और मैं वापस अपने शरीर में आ गई। जब मैंने आंखें खोली तो चारों तरफ डॉक्टरों को खड़ा पाया। वे सब हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। फिर मेरा ध्यान अपने पेट की तरफ गया। वहाँ हल्का हल्का दर्द महसूस हुआ। मैंने हाथ लगाकर देखा तो वहाँ पर स्टिचेस थे। मैंने डॉक्टरों से पूछा, तुमने मेरा पेट क्यों काटा? उनमें से एक डॉक्टर धीमे से बोला,
क्या आपको पता है आपके पेट में गोली लगी थी? मैंने कहा हाँ। उसने कहा इसी वजह से हमें आपका ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हमारी सारी कोशिशों के बाद भी आपको होश नहीं आया। आप 4 दिन से लाश की तरह पड़ी थी, पर अब अचानक आप होश में आ गई। यह तो एक चमत्कार है। तभी दूसरा डॉक्टर बोला, हम जानते हैं कि हमारे प्रयासों से आपको होश नहीं आया, आपको तो किसी और ही शक्ति ने बचाया है। बताइए आप किसकी पूजा करती हैं? मैंने तुरंत अपना लॉकेट दिखाया और कहा कि ये मेरे गुरु आशुतोष महाराज जी हैं, इन्होंने ही मुझे बचाया है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पर यह सच है कि इतने दिन मैं इन्हीं के साथ थी। इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ होगा कि सारे डॉक्टरों ने महाराज जी के स्वरूप को प्रणाम किया, क्योंकि उनका अनुभवी मन और आत्मा जानती थी कि मुझे बचाने वाले वे नहीं हैं, मुझे तो किसी और ने ही बचाया है। उन्होंने मुझसे कई बार यह बात कही भी। काफ़ी दिनों तक मैं अस्पताल में ही रही। मेरा छोटा मोटा इलाज चलता रहा। मैं सारा दिन सुमिरन करती रहती, गुरु महाराज जी को याद कर रोती भी, तो कभी उनका शुक्रिया करती। होश में आने के 4 दिन बाद सुबह का समय था। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे काफ़ी उब चुकी थी, इसलिए उठी और अपने बिस्तर के आसपास थोड़ा टहलने लगी। इतने में एक डॉक्टर वहाँ से गुजरे। मुझे चलता हुआ देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर बिना कुछ बोले वे वहां से चले गए। लेकिन 2 मिनट के बाद ही वे कुछ डॉक्टरों के साथ वहां फिर आए। उनमें से एक के हाथ में एक फाइल थी। उन सब ने मुझे चलते हुए बड़े गौर से देखा। फिर वह फाइल दिखाते हुए बोले, देखो अपनी रिपोर्ट। हमने इसमें लिखा था कि आपके बचने की उम्मीद बहुत कम है। यदि बच भी गई तो कभी चल नहीं पाओगी, क्योंकि आपके दाएं पैर में सैकड़ों छर्रे भरे पड़े हैं, जिन्हें निकालना नामुमकिन है। पर कमाल है, आप तो चल रही हैं, वह भी इतनी आसानी से, बिना किसी सहारे के। यह तो चमत्कार हो गया। मैंने फिर वही बात दोहराई, यह चमत्कार नहीं, मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है। जय श्री राम, जय आशुतोष भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।